नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे काउंट नंबर ऑफ नाइस सब एरेज। ये लीड कोड की 1248 प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें करना क्या है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर के, अ कंटिन्यूअस सब एरे इज कॉल्ड नाइस इफ देयर आर के ऑड नंबर्स ऑन इट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक एरे गिवन होगा और इस एरे में वो सब एरे जिसमें के नंबर ऑफ ऑड इंटीजर होते हैं वो नाइस सब एरे होगा। जैसे कि अगर आप एरे के इस पार्ट को देखें, इतने पार्ट को देखें, तो ये एरे का सब एरे है, इसमें 3 ऑड इंटीजर हैं, तो ये एक नाइस सब एरे होगा। और अगर आप यहाँ पर दूसरा सब एरे ये देखें तो ये भी एक ऐसा सब एरे है जिसमें 3 ऑड इंटीजर हैं, इसलिए यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो 2 आया है, क्योंकि यहाँ पर 2 नाइस सब एरे हैं, यानी कि ऐसे सब एरे 2 प्रेजेंट्स हैं जिसमें के नंबर ऑफ ऑड इंटीजर आ रहे हैं। ठीक है। और जो सब एरे होता है दोस्तों वो कंटिन्यूअस सब एरे होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट आप यहाँ से पिक कर लें, एक एलिमेंट आप यहाँ से पिक कर लें, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जो भी सब एरे आप पिक करेंगे वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, जो भी होना चाहिए कंटिन्यू होना चाहिए, थोड़ा इधर से या फिर थोड़ा उधर से नहीं होता है। ठीक है। और अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर देखिए के की वैल्यू 1 है, यानी कि आपको ऐसा सब एरे बताना है जिसमें वर्ड ऑड इंटीजर हो। तो यहाँ पर देखिए इस एरे में कोई ऑड इंटीजर ही प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो नाइस सब एरे आया है यानी कि आउटपुट आया है वो 0 आया है। और अगर आप तीसरा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर देखिए ये आपका एरे है जिसमें टोटल 16 नाइस सब एरे हैं, यानी कि 16 ऐसे सब एरे हैं जिसमें 2 ऑड इंटीजर आ रहे हैं। ठीक है। तो वन नोट पर चलते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एरे गिवन है, मान लीजिए कि हमारे पास एरे गिवन है 1 2 3 4 5, ये हमारा एरे है। अब क्योंकि हमें नाइस सब एरे फाइंड आउट करना है, तो नाइस सब एरे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें सब एरे निकालना आना चाहिए। अब सब एरे कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कि हमारा एक आई पॉइंटर है जो यहाँ पर है और जो हमारा जे पॉइंटर है वो यहाँ पर है, और इस एरे की मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4। ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि आई और जे के बीच में कितने सब एरे होंगे, यानी कि आई पॉइंटर से लेकर जे पॉइंटर तक के बीच में कितने सब एरे होंगे जो जे इंडेक्स पर आकर एंड हो रहे हैं। तो जे इंडेक्स पर जे माइनस आई प्लस 1 सब एरे आकर एंड होंगे। ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें, जे की वैल्यू है 4, आई की वैल्यू है 1 प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है। तो जे इंडेक्स पर टोटल 4 सवेरे आकर एंड हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर सवेरे लिखें तो एक सवेरे 5 होगा जो 5 पे आके एंड हो रहा है, जो कि जे पर आकर एंड हो रहा है। दूसरा सवेरे 4 5 होगा, तीसरा सवेरे 3 4 5 होगा, और चौथा सवेरे 2 3 4 5 होगा। ठीक है। तो ये 4 सवेरे हैं जो जे इंडेक्स पर आकर एंड हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर भी पता करना हो कि 2 पर्टिकुलर इंडेक्स के बीच में कितने सवेरे हैं जो लास्ट इंडेक्स पर आकर एंड हो रहे हैं, तो जे माइनस आई प्लस 1 इतने सवेरे होंगे। अब यहाँ पर हमने ये सीख लिया कि हम नंबर ऑफ सवेरे कैसे निकालेंगे किन्हीं 2 इंडेक्स के बीच में। अब अपना हम रियल एग्जाम्पल लिखते हैं और उसमें हम किस तरीके से नाइस सवेरे निकालना है वो सीखेंगे। तो यहाँ से एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 1 1 2 1 1। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1 1 2 1 1। ये हमारा एरे है, इसमें हमें नाइस सवेरे ढूंढना है और के की वैल्यू यहाँ पर है 3, यानी कि ऐसा सवेरे ढूंढना है जिसमें 3 ऑड इंटीजर होने चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले वो सवेरे ढूंढ लेते हैं जिसमें एट मैक्स 3 ऑड इंटीजर हों। तो पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक आई आइट्रेटर और एक जे आइट्रेटर यहाँ पर हम फिक्स करते हैं, और आई से जे के बीच में हम देखेंगे कि क्या ये सब एरे है जिसमें एट मैक्स 3 ऑड इंटीजर हैं। अगर ऐसा होता है तो हम इसको अपना सब एरे में काउंट कर लेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें i और j के बीच में, तो ये सिंगल सवेरे मिल रहा है हमें। क्या इसमें ऐसा है कि एट मैक्स 3 ऑड इंटीजर हैं? तो हाँ, ये एक ऐसा सवेरे है जिसमें एट मैक्स 3 ऑड इंटीजर हैं। ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, j को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए, ये सवेरे हमारा बना। तो केवल हम j इंडेक्स के लिए देखेंगे, यानी कि वो सवेरे देखेंगे जो j इंडेक्स पर आके एंड हो रहे हैं। ठीक है। तो j पे आके एक तो 1 सवेरे एंड हो रहा है, ये वो 1 है जो j इंडेक्स पर है। दूसरा 1 1 आके एंड हो रहा है। ठीक है, ये दो सवेरे हैं। और ये जो पहले वाला सवेरे था, इसको मैंने पहले काउंट कर लिया था, तो मैं अब काउंट नहीं करूंगा। तो देखिए, ये दो सब एरे ऐसे हैं, अगर मैं सवेरे काउंट करूं तो j माइनस आई प्लस 1, यानी कि अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूं तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ से सवेरे कितने निकल के आएंगे, 1 माइनस 0 प्लस 1, तो 2 सवेरे हमको फिर से मिल गए, जिसमें एट मैक्स 3 ऑड इंटीजर हैं। ठीक है। उसके बाद में जे को फिर से आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, ये जो टोटल सब एरे है, इतना सब एरे है, इसमें एट मैक्स 3 ऑड इंटीजर हैं। ये जो टोटल सब एरे आप देख रहे हैं, तो अगर किसी भी सब एरे में एट मैक्स 3 ऑड इंटीजर होते हैं, तो उसके जितने भी सब एरे होंगे उन सभी में एट मैक्स 3 ऑड इंटीजर होंगे। ठीक है। तो क्योंकि ये जो टोटल सब एरे है, इसमें एट मैक्स 3 ऑड इंटीजर हैं, तो इसके सारे सब एरे को भी हम काउंट कर लेंगे। तो अगर हम इसके सब एरे को काउंट करें तो j माइनस आई प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 3। तो हमें 3 सवेरे और मिल गए जिसमें एट मैक्स 3 ऑड इंटीजर है। फिर हम जे को आगे बढ़ाते हैं, जे हमारा यहाँ आ गया। अब देखिए, जे अगर यहाँ पर आ गया है तो इस पूरे सवेरे को देखिए, तो अब क्योंकि इसमें भी एट मैक्स 3 ऑड इंटीजर है, तो हम इसको भी काउंट कर लेंगे, यानी कि इसके भी सवेरे काउंट कर लेंगे। तो जे माइनस आई प्लस 1 अगर हम करें तो 3 माइनस 0 प्लस 1, यानी कि 4 हमें सवेरे और मिल गए। लेकिन जब हम जे को और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर आएंगे, तो आप यहाँ पर देखिए कि जे हमारा जिस इंडेक्स पर है उसको इंक्लूड करके अगर ये पूरा हम सवेरे देखें, तो इसमें जो टोटल ऑड इंटीजर हो गए हैं वो हो गए हैं 4, और हम एट मैक्स 3 ही ऑड इंटीजर को ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा ऑड इंटीजर हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, पीछे से एक ऑड इंटीजर को हम छोड़ देंगे, यानी कि अपना जो आई है ये आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हम जो ऑड इंटीजर काउंट कर रहे हैं वो आई से जे के बीच में काउंट, यानी कि ऐसे सवेरे को फाइंड आउट कर रहे हैं आई और जे के बीच में, जिसमें एट मैक्स 3 ऑड इंटीजर हो। तो आई को हमने आगे बढ़ा दिया, क्योंकि जे को जब हमने आगे बढ़ाया तो हमारे जो ये सवेरे था, यानी कि ये जो, अगर इसको स्लाइडिंग विंडो के हिसाब से आप देखें तो इस विंडो में 3 से ज़्यादा ऑड इंटीजर आ गए थे। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर काउंट करें सवेरे, तो जे माइनस आई यानी कि 4 माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर हमें सवेरे मिलेंगे 4। ठीक है। तो टोटल हमारे पास इतने सवेरे आ गए जिसमें एट मैक्स 3 ऑड इंटीजर हैं। तो अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो 4 4 8, 8 4 12, 12 टू 14, हमारे पास टोटल 14 सवेरे हैं जिसमें एट मैक्स 3 ऑड इंटीजर हैं। ठीक है। इसके बाद में हम क्या करें, हम ऐसे सवेरे फाइंड आउट करें जिसमें एट मैक्स 2 ऑड इंटीजर हों। तो फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 1 2 1 1 0 1 2 3 4। अब मैं वो सवेरे फाइंड आउट करता हूँ जिसमें एट मैक्स 2 ऑड इंटीजर हो। तो आई को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, जे को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। फिर आई और जे के बीच में हमने देखा, यानी कि इस विंडो में हमने देखा कि क्या एट मैक्स 2 ऑड इंटीजर हैं, तो हैं। तो इसके जितने भी सवेरे होंगे हम काउंट कर लेंगे। तो अगर हम लिखें जे माइनस आई प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 प्लस 1, सॉरी यहाँ जे भी 0 पर है, तो 0 माइनस 0 प्लस 1, तो यहाँ पर 1 सवेरे हमें मिल गया। ठीक है। फिर अगर हम जे को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर देखिए, इस विंडो में आई और जे के बीच में एट मैक्स 2 ऑड इंटीजर हैं, तो हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके सवेरे को काउंट कर लेंगे। तो जे माइनस आई अगर हम करें तो 1 माइनस 0 प्लस 1, तो हमें 2 सवेरे फिर से मिल गए। ठीक है। फिर हमने जे को आगे बढ़ाया, अभी भी आई और जे के बीच में इस विंडो में एट मैक्स 2 ऑड इंटीजर हैं, तो इसके भी सवेरे हम काउंट कर लेते हैं। तो 2 माइनस 0 प्लस 1, हमारे पास आ गया 3। हमें फिर से 3 सवेरे मिल गए जिसमें एट मैक्स 2 ऑड इंटीजर है।
ठीक है। फिर जब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ जे को, तो अब यहाँ पर देखिए हमारी विंडो में 2 से ज़्यादा ऑड इंटीजर आ गए हैं, और अगर 2 से ज़्यादा ऑड इंटीजर आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, पीछे से एक हम ऑड इंटीजर को छोड़ देंगे, यानी कि आई को आगे हम तब तक बढ़ा देंगे जब तक हमें ऑड इंटीजर नहीं मिल जाता, क्योंकि अब हमें एक ऑड इंटीजर को पीछे से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 ही ऑड इंटीजर ले सकते हैं। तो आई इंडेक्स पर ही ऑड इंटीजर था, तो हमने आई को आगे बढ़ा दिया। अगर यहाँ पर कोई इवन इंटीजर होता तो मैं क्या करता, आई को और आगे बढ़ाता, फिर से देखता अगर यहाँ भी इवन इंटीजर होता तो और आगे बढ़ाता, यानी कि तब तक मैं आई को आगे बढ़ाता रहता जब तक मुझे ऑड इंटीजर ना मिल जाए। क्योंकि अगर हमारे पास ऑड इंटीजर ज़्यादा हो गए हैं के से, यानी कि जितने के लिए भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं एट मैक्स में, उससे जब तक कम नहीं हो जाता है, यानी कि जब तक मुझे ऑड इंटीजर नहीं मिल जाता है तब तक मैं आई को आगे बढ़ाता रहूँगा। ठीक है। अब जब मैंने आई को आगे बढ़ा दिया तो एक ऑड इंटीजर पीछे से निकल गया, यानी कि अब हमारी विंडो में एट मैक्स 2 ऑड इंटीजर होंगे। तो अब मैं सवेरे को काउंट कर लेता हूँ, तो सवेरे यहाँ पर क्या होगा 3 - 1 + 1, तो यहाँ से हमें 3 सवेरे मिल गए जिसमें एट मैक्स 2 ऑड इंटीजर है। ठीक है। फिर हमने जे को आगे बढ़ाया, जैसे ही हमने जे को आगे बढ़ाया तो देखिए फिर से हमें ऑड इंटीजर मिल गया और हमारी विंडो में ऑड इंटीजर ज़्यादा हो गए, क्योंकि मुझे एट मैक्स 2 चाहिए और यहाँ पर 3 हो गए हैं। तो मैं फिर से आई को आगे बढ़ाऊँगा, और देखिए आई वाले इंडेक्स पर ऑड इंटीजर ही था तो मैं इसको छोड़ दूंगा, तो अब हमारे विंडो में फिर से 2 ऑड इंटीजर बचेंगे। तो मैं फिर से सवेरे को काउंट कर लेता हूँ, तो 4 - 2 + 1, यानी कि मुझे फिर से 3 सवेरे मिल गए। ठीक है। तो अगर मैं इन सबको सम करूँ तो 3 - 3 = 9 और 9 - 3 = 12, टोटल मुझे 12 सवेरे मिल गए जिसमें एट मैक्स 2 ऑड इंटीजर है। और देखिए जब हमने एट मैक्स 3 ऑड इंटीजर निकाला था तो यहाँ पर देखिए टोटल सवेरे मुझे 14 मिले हैं। तो अगर मैं क्या करूं, एट मैक्स के ऑड इंटीजर सवेरे में से माइनस कर दूं एट मैक्स के -1 सवेरे, यानी कि पहले मैंने क्या किया, वो सारे सवेरे फाइंड आउट किए जिसमें एट मैक्स के ऑड इंटीजर हैं, तो हमें क्या मिला 14। फिर मैंने क्या फाइंड आउट किया, वो सवेरे फाइंड आउट किए जिसमें एट मैक्स के -1 ऑड इंटीजर प्रेजेंट हो, तो मुझे मिला 12। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास वो सब एरे बचेंगे जिसमें एग्जैक्टली के ऑड इंटीजर हो। तो यहाँ पर क्या आया 2, और अगर आप इसका आंसर देखें ना तो यहाँ पर देखिए आंसर भी 2 आया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वो सब एरे आप फाइंड आउट कर लीजिए जिसमें एट मैक्स के ऑड इंटीजर हो, उसके बाद में वो सब एरे फाइंड आउट कर लीजिए जिसमें एट मैक्स के -1 ऑड इंटीजर प्रेजेंट हो, और दोनों को जब आप माइनस कर देंगे तो वो सब एरे मिल जाएंगे जिसमें एग्जैक्टली के ऑड इंटीजर होंगे। ठीक है। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लिखें तो देखिए 1 1 2 1 1। ठीक है। सबसे पहले मैं वो सारे सब एरे लिखता हूँ जिसमें एट मैक्स के ऑड इंटीजर हैं, यानी कि 3 ऑड इंटीजर हैं। ठीक है। तो अगर आई मैं यहाँ पर रखूँ, जे मैं यहाँ पर रखूँ, तो सबसे पहला सवेरे 1 होगा। ठीक है। यहाँ से 1 सवेरे मिला। अगर मैं जे को आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ से मुझे 2 सब एरे मिले, एक तो 1 मिला, दूसरा 1 1 मिला। फिर अगर मैं जे को आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ से मुझे 3 सवेरे मिलेंगे, एक तो 2 मिलेगा, दूसरा 1 2 मिलेगा, तीसरा 1 2 3 मिलेगा। ठीक है। फिर मैं जे को आगे बढ़ाता हूँ, अभी भी हमारे विंडो में देखिए एट मैक्स 3 ऑड इंटीजर ही हैं, तो यहाँ से मुझे 4 सवेरे मिलेंगे, एक तो 1 मिलेगा, दूसरा 2 1 मिलेगा, तीसरा 1 2 1 मिलेगा, और चौथा हमें 1 1 2 1 मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में जब मैं जे को आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारी विंडो में के से ज़्यादा ऑड इंटीजर हो गए और हमें एट मैक्स के ऑड इंटीजर रखना है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से आई को बढ़ाएंगे और तब तक बढ़ाएंगे जब तक हम एक ऑड इंटीजर को छोड़ न दें। तो जहाँ पर आई था वहीं पर ही ऑड इंटीजर आ गया था, तो हमने सिर्फ आई वाले इंडेक्स को छोड़ दिया, आई को हमने आगे बढ़ा दिया। अब मैं आई और जे के बीच में सारे सवेरे काउंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक सवेरे मिलेगा 1, दूसरा मिलेगा 1 1, तीसरा मिलेगा 2 1 1, और चौथा मिलेगा 1 2 1 1।
तो यहाँ पर देखिए ये 14 सवेरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये टोटल 14 सवेरे हो गए, जिसमें एट मैक्स 3 ऑड इंटीजर है। अब मैं वो सवेरे फाइंड आउट करता हूं जिसमें एट मैक्स के -1 यानी कि 2 ऑड इंटीजर हो। ठीक है, मैं यही एग्जांपल ड्रॉ करता हूं, 1 1 2 1 1। ठीक है, आई को मैं यहां पर रखता हूं, जे को मैं यहां पर रखता हूं। सबसे पहले मुझे सवेरे मिलेगा 1, फिर मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा, यहां से मुझे मिलेगा 1 और 1 1, फिर मैं जे को आगे बढ़ाता हूं, फिर यहां से मुझे मिलेगा 2 1 2 1 1 2। फिर जैसे ही जे को मैंने आगे बढ़ाया तो देखिए अब हमारी विंडो में के से ज़्यादा यानी कि 2 से ज़्यादा ऑड इंटीजर हो गए। तो मैं क्या करूँगा, आई को तब तक आगे बढ़ाऊँगा जब तक हमारा ऑड इंटीजर कम ना हो जाए। तो आई को मैंने आगे बढ़ा दिया क्योंकि यहीं पर ही ऑड इंटीजर था जहाँ पर हमारा आई था। तो अगर यहाँ पर मैं सवेरे काउंट करूँ तो मुझे 3 सवेरे मिलेंगे, पता है जब मैं जे माइनस आई प्लस 1 करूँगा। और अगर मैं सवेरे लिखूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1, दूसरा मिलेगा 2 1, तीसरा 1 2 1। ठीक, फिर जैसे ही जे को मैंने आगे बढ़ाया फिर से मुझे ऑड इंटीजर मिल गया। तो आई को मुझे पीछे से बढ़ाना पड़ेगा जब तक मुझे ऑड इंटीजर ना मिल जाए, यानी कि जब तक मैं एक ऑड इंटीजर को छोड़ ना दूं। तो आई को मैंने आगे बढ़ाया, एक ऑड इंटीजर हमने पीछे से छोड़ दिया। अब फिर से हमारी विंडो में एट मैक्स 2 ऑड इंटीजर है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से सवेरे काउंट करता हूँ, तो 1 1 1 और 2 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने सवेरे मुझे मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसीलिए जब मैं 14 में से 12 को माइनस कर रहा था तो मुझे 2 मिल रहा था। और अगर आप यहाँ पर देखें तो जब मैं 14 में से 2 को माइनस कर रहा हूँ, यानी कि इतने सवेरे में से इतने सवेरे को माइनस कर रहा हूँ, तो देखिए 1 वाला चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ऐसे इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 1 होना चाहिए था, 1 1 2 होना चाहिए था, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक, और फिर इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और इससे ये कटेगा, और इससे ये कटेगा। ठीक है, फिर देखिए इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 सवेरे बचे, एक तो ये वाला बचा और दूसरा ये वाला बचा। ठीक है, इसीलिए जब मैं निकाल रहा हूँ एट मैक्स के ऑड इंटीजर के सवेरे, उसमें से जब मैं एट मैक्स के -1 वाले सवेरे माइनस कर दे रहा हूँ तो हमारे पास वो सवेरे बच जा रहे हैं जिसमें एग्जैक्टली के ऑड इंटीजर होंगे। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको आपको कोड करके दिखाता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस प्रॉब्लम को कोड करके आपको दिखाऊंगा। हम कोड करेंगे C++ में, जावा में और पाइथन में। तो सबसे पहले C++ में कोड कर लेते हैं। देखिए इसको मैं कोड करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे आई और जे वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। तो आई को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और जे को भी मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। ठीक है, अब मैं लूप चलाता हूँ वाइल जे इज लेस देन n, या फिर मैं नम्स डॉट साइज कर देता हूँ क्योंकि जे को मुझे लास्ट इंडेक्स तक ले जाना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ नम्स ऑफ जे मॉडुलस 2 इक्वल टू 1, यानी कि जब मुझे ऑड इंटीजर मिलता है तो मैं क्या करूँगा, के को माइनस कर दूंगा, के इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि जब मुझे ऑड इंटीजर मिलता है और अगर के की वैल्यू ग्रेटर होती है 0 से तो मैं के को माइनस कर दूंगा। मैं कर क्या रहा हूँ, जब भी मुझे ऑड इंटीजर मिलेगा तो मैं के की वैल्यू को माइनस करूंगा। मान लीजिए कि मुझे पहला ऑड इंटीजर मिला, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर मैं एग्जांपल लिखूँ 1 1 2 1 1। ठीक है, तो जब आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, तो मुझे जब पहला ऑड इंटीजर मिला तो के की वैल्यू मेरी रही होगी इनिशियली 3। ठीक है, तो पहला ऑड इंटीजर मुझे मिला, यानी कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सवेरे में एट मैक्स के ऑड इंटीजर हैं।
तो मैं क्या करूँगा, के को एक माइनस कर दूंगा, यानी कि एक मुझे ऑड इंटीजर मिल चुका है। अब मैं दो ऑड इंटीजर को और ले सकता हूँ, ठीक है। फिर जब मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा, फिर से मुझे ऑड इंटीजर मिला, तो फिर से मैं के को माइनस कर दूंगा, 1 कर दूंगा कि मैं एक ऑड इंटीजर और ले सकता हूँ। फिर से जे को मैंने आगे बढ़ाया, अब मुझे ऑड इंटीजर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं जे को आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे फिर से ऑड इंटीजर मिला, तो फिर से मैं के को माइनस कर देता हूँ, के हो गया 0, ठीक है। और जब मैं फिर से जे को आगे बढ़ाऊंगा, अब क्योंकि के मेरा 0 हो चुका है, इसका मतलब हमारे विंडो में ऑलरेडी के ऑड इंटीजर आ चुके हैं। और अगर हमारे विंडो में ऑलरेडी के ऑड इंटीजर आ चुके हैं और फिर से मुझे ऑड इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब हमारे सब एरे में के से ज़्यादा ऑड इंटीजर हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, अगर के की वैल्यू 0 हो जाती है तो मैं आई को आगे बढ़ा दूंगा, और तब तक आई को आगे बढ़ाऊंगा जब तक मुझे ऑड इंटीजर ना मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगर के इज ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि अभी हमारे सब एरे में के ऑड इंटीजर नहीं आए, और अगर के की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, यानी कि ग्रेटर देन 0 नहीं होती है, इसका मतलब लेस देन 0 हो गई, तो मैं क्या करूँगा, वाइल नम्स ऑफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 1, जब तक ऑड इंटीजर नहीं मिल जाता है। इसका मतलब यही है कि जब तक आई इंडेक्स पर ऑड इंटीजर नहीं मिल जाता है तब तक मैं आई को प्लस प्लस करूँगा, और जब ऑड इंटीजर मिल जाएगा तो आई इंक्रीमेंट होना बंद हो जाएगा, यानी कि जब आई इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो आई उस इंडेक्स पर जाके रुकेगा जिस पर ऑड इंटीजर होगा, तो मैं फिर से आई प्लस प्लस कर दूंगा और उसको भी क्रॉस कर जाऊंगा, ठीक है। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, एक आंसर वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। आंसर में मैंने 0 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आंसर प्लस इक्वल टू जे माइनस आई प्लस 1, ठीक है। ये सब एरे को काउंट कर लेगा आई से जे के बीच में, और मैं जे को प्लस प्लस कर दूंगा। तो ये इतना कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, किसी भी सब एरे में एट मैक्स के ऑड इंटीजर वाले जितने भी सब एरे होंगे उनको फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है। और ये कोड मुझे यहाँ नहीं रखना चाहिए, इसको मैं कट कर लेता हूँ, इसको मुझे दूसरे फंक्शन में रखना पड़ेगा। इसका मैं नेम रख देता हूँ एट मैक्स के, और वेक्टर यहाँ पर कर देता हूँ मैं नम्स, और इंट कर देता हूँ के, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक तो मैं रिटर्न यहाँ से क्या करूँगा, पहले निकालता हूँ एट मैक्स के, क्योंकि पहले मैं वो सवेरे फाइंड आउट करता हूँ जिसमें एट मैक्स के ऑड इंटीजर होंगे, तो एट मैक्स के, और यहाँ से मैं भेज देता हूँ नम्स को, और मैं के को भेज देता हूँ, ठीक है। माइनस कर दूंगा इसमें से एट मैक्स के, और यहाँ पर मैं भेजूंगा नम्स, और यहाँ पर मैं भेज देता हूँ के माइनस 1। तो ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो वो सवेरे फाइंड आउट करेगा जिसमें एट मैक्स के ऑड इंटीजर हों, और ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, यानी कि हमने वो सवेरे फाइंड आउट किए हैं जिसमें के माइनस 1 ऑड इंटीजर होंगे, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे और हमारा जो आंसर होगा वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बहुत ही छोटा सा कोड लिखा है, आशा ये कोड आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एरर है, आई मॉडुलस 2 मुझे करना चाहिए था। रन करता हूँ मैं इसे, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। अच्छा, कंपाइलेशन एरर हो रही है। अच्छा, यहाँ पर हमने वैल्यू को रिटर्न नहीं किया है, यहाँ पर मुझे रिटर्न आंसर करना चाहिए था, और यहाँ मुझे इंट नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ पर मैंने रिटर्न कर दिया। अच्छा, यहाँ पर रॉन्ग आंसर आ रहा है, देखते हैं क्या गलती हुई है। देखता हूँ मैं कोड। अच्छा, यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर मैं आई को तब बढ़ा रहा हूँ जब मुझे 1 मिल रहा है, यानी कि जब मुझे ऑड इंटीजर मिल रहा है, लेकिन मुझे आई को बढ़ाना तब है आगे जब मुझे नॉट इक्वल टू 1 मिले, यानी कि इवन इंटीजर मिले, तब तक मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा, और जब मुझे ऑड इंटीजर मिलेगा तो आई मेरा रुक जाएगा वहीं पर, और मैं फिर से आई को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब ये सही है, अब मैं इसको रन करता हूँ। हाँ, अभी ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ, देखते हैं कोई गलती तो नहीं है। अच्छा, ये सबमिट हो रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको जावा का कोड शो करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये जावा का कोड है,
तरीका बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स का फ़र्क होता है। ये आप देख लीजिए, ये जावा का कोड है, ये टोटल कोड हमने आपको शो करके दिखा दिया, ठीक है। अब पाइथन का कोड देख लीजिए आप, ये पाइथन का कोड है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा कोड है, ये पाइथन का कोड है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आशा है दोस्तों ये कोड आपको समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।